नमस्कार, आप देख रहे हैं जानू दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंगलवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर 2 बार आग लगी। इसको देखते ही अफरा तफरी मच गई। सीएम के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस बल ने तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी। आग पटाखों के कागज के हैलोजन लाइट पर गिरने की वजह से लगी। घटना के वक्त परिसर में 400 बच्चे और 1000 से ज्यादा अभिभावक मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम अनुगूंज शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल परिसर में चल रहा था। मुख्यमंत्री यहां शाम करीब 6:30 बजे से मौजूद थे। रात 9:30 बजे समापन के बाद पेपर फ्लावर आतिशबाजी शुरू हुई। उस वक्त मुख्यमंत्री मंच के सामने बैठे थे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा वे बच्चों के साथ मंच पर फोटो खिंचाएंगे। आतिशबाजी के बीच ही वे मंच पर आ गए। मंच पर जब फोटो सेशन चल रहा था उसी वक्त मुख्यमंत्री के दाईं ओर आग लग गई, जिसे कुछ बच्चों ने बुझा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुख्यमंत्री के पीछे भी आग लग गई। ये आग ज्यादा थी जिसे देखकर भगदड़ मच गई। हालांकि आग कुछ देर में बुझा दी गई। देश भर में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर चिंता बढ़ा दी है। सरकारें नियंत्रण के लिए लगातार गाइडलाइन तैयार कर रही हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। बाजारों में बढ़ती जा रही लापरवाही कोरोना संक्रमण को न्योता दे रही है। शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग लोग भूल चुके हैं। सब कुछ देख रहे जिम्मेदार भी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते। होली से पहले आए दिन केस मिल रहे हैं और कोरोना संक्रमण की दूरी अब बढ़ रही है। बचाव के लिए जहां लोगों के जागरूक होने की जरूरत है, वहीं नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है। बाजारों में दोनों ही जरूरी बातें गायब हो गई हैं। वहीं वाहनों में भी शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा। मध्य प्रदेश में कई जगह आयोजित हो रहे मेलों में बगैर मास्क लगाए भारी भरकम भीड़ अभी कोरोना निमंत्रण देने पर लगी है। मेलों में उपस्थित हो रहे लोगों के साथ साथ आयोजकों की भी लापरवाही इसका कारण बन सकती है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार गाइडलाइन ही नहीं, हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए दतिया में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। एडीएम ए के चंदिल ने शहर के मुख्य बाजार का पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ भ्रमण किया। इस दौरान बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी। भ्रमण के दौरान एसीईओ धनंजय मिश्रा, एसडीएम अशोक सिंह चौहान, एसडीओपी सुमित अग्रवाल साथ रहे। अधिकारियों ने शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर प्रबंधन से भी कोविड-19 को लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन कराते हुए मंदिर पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के नियम का पालन करने को कहा। अभियान के अंतर्गत कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए और दूसरे मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका जब तक मास्क का प्रयोग करेंगे तभी अपन बच सकते हैं, इसलिए सबको जागृति दे रहे हैं कि मास्क लगा के ही आए। दूसरे मंदिर में भी बिना मास्क के प्रवेश न करें, तो मंदिर अपना घर है और मंदिर में ही भगवान को दर्शन करने हैं तो मास्क लगा के ही करें और लाइन में खड़े ना रहें, इसी लाइन में चलते रहें जिससे जल्दी हो जाए। कि देश में विदित है सभी को कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसी के तहत मैंने भी लगवाई है, कोई भी चिंता कलेक्टर सर एसपी सर के द्वारा सब मीटिंग में तय किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कर रहे हो गए हैं, तो उसी के तारतम्य में अभी रोको टोको अभियान भी चालू हुआ, जिसके तहत नहीं कोई बात नहीं, अपने आप ही होएगा, मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, मंदिर आएंगे तो भी मास्क लगा के आएंगे। तो ये एक मैसेज हम सभी को दे रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे दतिया? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस उनका पालन करें, अपने आप को मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गति प्रदान करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो में बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करते हुए टीकाकरण का कार्य संपन्न कराया गया, जिसमें जनपद पंचायत राजनगर के कर्मचारियों ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर टीकाकरण के कार्य को संपन्न कराया। लगभग 100 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण कार्य में लगे प्रमुख रूप से खजुराहो मंडल कोविड-19 टीकाकरण प्रभारी ब्रजगोपाल अवस्थी ने बताया कि उनकी पार्टी के द्वारा इस कार्य में सभी कार्यकर्ता बड़ी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और लोगों को आने जाने की व्यवस्था सहित इत्यादि व्यवस्थाएं भी भाजपा कार्यकर्ता उपलब्ध करा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह परिहार, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गौतम, संजय रैकवार, दिनेश गौतम, गणेश भूषण, शशि भूषण, पप्पू अवस्थी, पप्पू पाल और विजय अहिरवार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, आज लगभग कितने लोगों के टीकाकरण की संभावना है? लगभग 100 के आसपास होते हैं, 70 से लेकर 100 हो जाता है।
अभी तक कितने लोग हो चुके अभी हैं? 20 लोगों का शुरू किया है। कोई स्पेशल कोई विभाग से लोग आ रहे हैं क्या अन्य हाँ, चैनल अभी से लोग? नगर पालिका पंचायत खजुराहो वो आना है और सीओ जनपद जो जनपद है उनके कर्मचारी आ रहे हैं और बाकी जिनका सेकंड डोज वैक्सीनेशन है CISF का भी हमने किया है वो भी आ सकते हैं। महिला बाल विकास है वो भी आएंगे जिनका छूटा है। जो भी सेकंड डोज वैक्सीनेशन जिनका होना है वो सभी का होना है। ये खजुराहो के लिए दिया गया है आज का। तो ये लगभग रोज चल रहा है कार्यक्रमों का? हाँ, अच्छी से। मंगलवार शुक्रवार छोड़कर ये पूरे दिन चलता है। शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजगोपाल अवस्थी, मंडल उपाध्यक्ष खजुराहो और कोविड-19 प्रभारी खजुराहो मंडल। तो आज कितने लोगों को लगभग टीकाकरण का कार्य कराया गया, अभी कुछ आइडिया है? ये लगभग आज दूसरे फेज का टीकाकरण हो रहा है जिसमें पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को कोविड वैक्सीन लग रही है। तो धीरे धीरे अभी लगभग 20 लोगों को लगाई गई है आज अभी। तो ये भाजपा के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है तो ये आप लोग प्रेरित करने का काम कर रहे हैं ये लोगों को? हाँ, समस्त पूरे मध्य प्रदेश में ये टीकाकरण अभियान कोविड-19 के तहत चलाया जा रहा है। माननीय खजुराहो सांसद BD शर्मा जी के निर्देशन में ऐसा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी आसीन है, तो उनका ऐसा मानना है कि कोविड में कोई भी दिव्यांग, अपंग, वृद्धजन, असहाय, मजदूर, गरीब कोई न बचे किसी भी ग्राम में। समस्त ग्राम के लोग जो असहाय हैं, निर्धन हैं, जो आ नहीं सकते, उनको वाहनों की भी सुविधा है यहाँ पर लाने की, ले जाने की, और पूरा जो मेडिकल की टीम है सपोर्ट कर रही है जो यहाँ पर खजुराहो का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये समस्त मंडल में प्रत्येक बूथ स्तर पर मतदान केंद्रों के जो प्रभारी हैं उनसे जोड़कर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है कोविड-19 के तहत कि कोई भी कोरोना से पीड़ित ना रहे और कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश हो। दमोह शहर में पहली बार श्री श्री 1008 महाराजाधिराज अग्रसेन महाराज की अग्र भागवत कथा का भव्य आयोजन फुटेरा वार्ड 2 स्थित राधा बहु अग्रसेन मंदिर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के महिला, पुरुषों और बच्चों की उपस्थिति रही। अग्र भागवत कथा व्यास पंडित विष्णु प्रसाद जी के द्वारा महाराजा अग्रसेन की अग्र भागवत कथा का व्याख्यान संगीतमय किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महाराजा अग्रसेन का जन्म भगवान कृष्ण के द्वारा मिला, उन्हें वरदान, महाराजा अग्रसेन का विवाह माता लक्ष्मी के द्वारा महाराजा अग्रसेन को वरदान के बारे में विस्तार से व्याख्यान किया गया। सर्वप्रथम पंडित ब्रजेश शुक्ला जी के द्वारा पूजन अर्चन कराया गया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉच हनुमान मंदिर से भागवत को महाराजा अग्रसेन के मंदिर कार्यक्रम स्थल में लाया गया। कार्यक्रम में मुख्य जजमान के रूप में महिला महासभा के अध्यक्ष रमा अशोक अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, महासभा के युवा अध्यक्ष विकास अग्रवाल, शंकर लाल कालूराम, लखन लाल, विनोद अग्रवाल, श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण कुमार जी, मदन मोहन, राजेश, अनिल, स्वप्नेश, कपिल, अरविंद, सतीश, गणेश, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति रही। आरती अग्र भागवत जी अग्रसेन महाराजा। दतिया के ग्राम सेवनी में हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित रमाकांत व्यास महाराज की मुख से भक्ति रस की गंगा बह रही है। कथा में राम जन्म की लीला का वर्णन किया गया। जनपद पंचायत दतिया के उपाध्यक्ष कमल किशोर कमलू चौबे ने धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर संत जनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया और कथा के दौरान भक्ति भाव से विभोर होकर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम आयोजक हनुमत धाम महंत 108 श्री संत शरण जी व्यास भागवताचार्य महाराज द्वारा प्रतिदिन भंडारा कराया जा रहा है।
भारत सरकार से प्राप्त निर्देश अनुसार राज्य जिलों और ग्रामों में पोषण जागरूकता के लिए पोषण पखवाड़ा दिनांक 16 मार्च से 31 मार्च तक मनाया जाना है। पोषण पखवाड़ा के आयोजन के लिए खाद्य और वानिकी द्वारा कुपोषण को कम किया जाना और पोषण पंचायत विषम पर केंद्रित किया गया है और विभिन्न विभागों से समन्वय कर आयोजन किया जाना है। इसी के अंतर्गत महरागांव आंगनबाड़ी क्रमांक 7 केंद्र पर उपस्थित महिलाओं और समुदाय को पोषण पखवाड़ा रैली निकालकर पर्यवेक्षक रेखा चौरे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा चिचवारे द्वारा पोषण तत्व विविधता के बारे में जानकारी दी गई। ये पालक है या जो भी आयरन युक्त सामग्री खाते हैं तो समुदाय को, महिलाओं को बताते हैं कि आयरन को के अवशोषण के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं जैसे नींबू, आंवला, इस तरीके की चीज़ों को खाने से आयरन का अवशोषण होता है। आयरन की टैबलेट खाने के बाद भी खटाई खाना बहुत ज़रूरी है, तो उनको खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करना है ये सब बताते हैं। 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर अन्य विभागों के साथ समन्वय कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी समुदाय को बताया जा रहा है कि खाने में कैसी पोषण विविधता लेकर के आएं जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये क्या सरकार की कुपोषण वाली योजना है? हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं या उनके खाने में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जो पूर्वज हमारे खाते थे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, तो ये खाने में कमी आ गई है इसकी, तो ये समुदाय को यही बता रहे हैं कि किस तरीके से इन अनाजों को अपने खाने में शामिल करें जिससे सभी पोषक तत्व बच्चों को मिले और कुपोषण की ओर बच्चा न जाए। सभी को मालूम है कि कुछ समय से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हमारे प्रदेश के इंदौर, भोपाल में रात को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति जबलपुर में ना बने, इस संदर्भ में साथी मानव जन कल्याण समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च 2021 को जबलपुर शहर में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। सभी दुकानदारों और जनमानस को समझाइश दी गई है कि सभी शासन के नियमों का पालन करें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया गया और हाथों को बार बार साबुन से साफ करें और सैनिटाइज करें। हमारी समिति के अध्यक्ष मनीषपुरी गोस्वामी, ऋषिकेश मेश्राम, पार्षद संजय तिवारी, गड़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी और उनकी पूरी टीम द्वारा यह अभियान त्रिपुरी चौक से आनंद कुंज चौराहा तक चलाया गया, जिसमें समिति के सदस्य बाबा नामदेव, भरत तिवारी, अखिलेश यादव, मुकेश जैन, राजेश पुरी गोस्वामी, संजय चंद्रवंशी, शाहिद अली, पुरुषोत्तम गोस्वामी, एडवोकेट दिनेश गुप्ता, हेमराज वर्मा, आरएन सिंह, मनीष साहू, रवि शावले, विकास गौतम, अभिषेक, नीरज मिश्रा, प्रजापति, अमित जैन, गुड्डा त्रिपाठी, लाला शुक्ला, मुकेश चंदेल, संजय नामदेव, हसीन खान, बाबा ठाकुर, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, सुनील वर्मा, दीपेश जैन, साथी मानव जन कल्याण समिति के सभी सदस्यों द्वारा अभियान चलाया गया। आप जो भी वैक्सीनेशन सेंटर अपने आसपास में है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको इंजेक्शन लगवाएं। जो लोग प्राइवेट लगवा सकते हैं 250 रुपये या जो भी उसका मूल हो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं, तो प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं। शासन की तरफ से मेडिकल कॉलेज में भी मास्क लगाना है जरूरी, अलग अलग होकर आइए, भैया भीड़ में लगाए, यहाँ करके रस्सी लगवाने छोड़ दिए। जिला सुरक्षित होगा। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा करें, दुकान के बाहर रस्सी बांधें, ग्राहकों को भी बताएं कि आप रस्सी बांधें, ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए कहें। एक छोटे बच्चे को देखिए, इसने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।